नमस्कार, मैं हूँ राधे कुमार। परफेक्ट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो बंदरगाह किसे कहा जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो जलयान के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का आयात निर्यात होता हो, जो जलयान के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का आयात निर्यात होता हो, उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो आज हम लोग प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे तथा इनका जो नया नाम रखा गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और तथा इनके यहाँ से किस बंदरगाह से किस वस्तुओं का आयात निर्यात होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंदरगाहों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुजरात के प्रमुख बंदरगाह के बारे में कि गुजरात में प्रमुख कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांडला। सबसे पहले हम बात करेंगे कांडला। कांडला बंदरगाह के बारे में बात करेंगे। कांडला बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। कांडला बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। ज्वारी ज्वारीय बंदरगाह। तो ज्वारी बंदरगाह, तो किस बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है, तो कांडला बंदरगाह को था। इसका जो नया नाम रखा गया है वह है दीनदयाल उपाध्याय। तो किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है, तो वह है कांडला बंदरगाह का नया नाम जो रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय है। तो हम बात करेंगे अगला जो है दहेज। दहेज पोर्ट के बारे में बात करेंगे। दहेज पोर्ट, दहेज पोर्ट को रासायनिक पोर्ट भी कहते हैं। दहेज पोर्ट को हम लोग रासायनिक पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हमने भी देखा कांडला बंदरगाह को ज्वारी पोर्ट भी कहा जाता है, वह दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहा जाता है। यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद दहेज पोर्ट, ये भी गुजरात में स्थित है। इसे रासायन बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला है, एक है पोरबंदर। पोरबंदर यह है गुजरात में, ये भी स्थित है। इसे हल्का सा दिमाग में बनाए रखेगा कि पोरबंदर कहाँ पे स्थित है, यह है गुजरात में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, एक है बसीन। बसीन यह महाराष्ट्र में स्थित है। बसीन कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। बसीन की संधि हुई थी, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा कि बसीन की संधि कब हुई थी। तो बसीन कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद ये है मुंबई। यहाँ पर मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे एक है नहावा सेवा। नहावा सेवा यह जो है कि भारत का जो है, ये भारत नहावा सेवा जो है ये भी कहाँ स्थित है, मुंबई में ही स्थित है। उसके बाद इसका नया नाम जो है जवाहर पोर्ट रखा गया है। जवाहर पोर्ट रखा गया है कि तो किस पोर्ट का नाम जवाहर पोर्ट रखा गया है, तो नहावा सेवा का नया नाम क्या रखा गया है, जवाहर पोर्ट। यह कृत्रिम बंदरगाह कहलाता है कि कौन सा बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह। यह कृत्रिम पोर्ट भी कहलाता है। तो किस बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है, तो है जवाहर पोर्ट को। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे है मारमा गांव। मारमा गांव ये कहाँ पर स्थित है, यह गोवा में स्थित है। मारमा गांव पोर्ट कहाँ पर स्थित है, यह गोवा में स्थित है। तो यहां से क्या होता है, ईरान के लिए लोहा निर्यात किया जाता है।
मारवा गांव से ईरान के लिए क्या निर्यात किया जाता है, लोहा निर्यात किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि ईरान के लिए लोहा निर्यात करने वाला कौन सा पोर्ट है, तो वह है मारवा गांव। ये कहाँ पर स्थित है, यह गोवा में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर ये कहाँ पे स्थित है, यह कर्नाटक में स्थित है। न्यू मंगलोर कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से केंद्रमुख, यहाँ से केंद्रमुख के द्वारा लोहा निर्यात किया जाता है। यहाँ से केंद्रमुख के से क्या किया जाता है, लोहा निर्यात किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केंद्रमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रमुख से किस बंदरगाह से लोहा निर्यात किया जाता है, केंद्रमुख से किस बंदरगाह के द्वारा लोहा निर्यात किया जाता है, तो वह न्यू मंगलोर। किस बंदरगाह से, न्यू मंगलोर। ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे है कोझिकोड। 1458 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, तो कौन सा स्थान था, वो कालीकट केरल। तो कालीकट का नाम ही तक दिया गया है कोझिकोड। ये कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। बस हल्का सा दिमाग में बनाए रखिएगा। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे है कोच्चिन। यहाँ पे है कोच्चिन पोर्ट। तो जो कोच्चिन पोर्ट है, यह सबसे बड़ा शिपयार्ड है। तो सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा बंदरगाह है, तो है कोच्चिन पोर्ट। शिपयार्ड का मतलब जहां पर ज्यादातर जलयान रुक जाए और जहां पर ज्यादातर जलयान बनाया जाता हो, उसे शिपयार्ड कहा जाता है। क्या कहता है, शिपयार्ड। तो यह कोच्चिन सबसे बड़ा शिपयार्ड है। उसके बाद यहां से क्या कहता है, यहाँ पे मछली व समुद्री आहार निर्यात किया जाता है। मछली व समुद्री आहार क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। उसके बाद उर्वरक मशीन का आयात होता है। तो किस पोर्ट के द्वारा मछली व समुद्री आहार का निर्यात होता है, तो है कोच्चिन पोर्ट के द्वारा। किस पोर्ट के द्वारा, कोच्चिन पोर्ट के द्वारा। वो उर्वरक मशीन का आयात किस पोर्ट के द्वारा होता है, तो भी कोच्चिन पोर्ट के द्वारा ही होता है। उसके बाद करेंगे, यहाँ पे एक है अलेप्पी। यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है अलेप्पी पोर्ट। तो ये अलेप्पी पोर्ट से जो वस्तु का निर्यात होता है, वह है नारियल। सबसे ज्यादा यहाँ से नारियल का निर्यात होता है। वह मसालों का भी निर्यात होता है। नारियल व मसालों का निर्यात किस बंदरगाह के द्वारा होता है, तो है अलेप्पी पोर्ट के द्वारा नारियल व मसालों का निर्यात होता है। उसके बाद करेंगे, यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम पोर्ट। यहाँ पर दिखाई देता हो तो मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तिरुवनंतपुरम पोर्ट, ये हल्का सा दिमाग बना रखिएगा कि तिरुवनंतपुरम कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। तो हमने देखा अभी तक कि यहाँ पे सबसे जो गुजरात का सबसे प्रमुख है, वो है कांडला पोर्ट, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। वह ज्वारी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दाहेज पोर्ट को रासायनिक पोर्ट भी कहा जाता है। पोरबंदर, हल्का सा दिमाग बनाए रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है। उसके बसिन पोर्ट कहाँ पे स्थित है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है भारत का। उसके बाद नवावा सेवा, ये जवाहर पोर्ट के नाम से जाता है। इसे कृत्रिम बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके बाद मारवा गांव, ईरान के लिए यहाँ से लोहा निर्यात होता है। मारवा गांव कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। यहाँ से ईरान के लिए लोहा निर्यात किया जाता है। उसके बाद न्यू मंगलोर, केंद्रमुख से यहाँ क्या होती है, कर्नाटक में स्थित है। केंद्रमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से लोहा निर्यात किया जाता है। यहाँ से लोहा निर्यात किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोझिकोड, जिसे कालीकट पहले कहा जाता था, अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। अब ये केरल में स्थित है। उसके बाद कोच्चिन है,
पोर्ट है, यहाँ से मछली, समुद्री आहार और निर्यात, उर्वरक, मशीन का आयात भी होता है। उसके बाद अलेप्पी पोर्ट, जहाँ से नारियल और मसालों का निर्यात होता है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम पोर्ट है, यहाँ से क्या होता है कि अपना यह मसाला हो गया, समुद्री आहार, मछली, सबसे ज्यादा मछली का भी निर्यात यहाँ से होता रहता है। तो अब हम बात करेंगे अभी यहाँ के बारे में, यहाँ से बात करेंगे कलकत्ता पोर्ट के बारे में, हल्दिया पोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कलकत्ता पोर्ट के बारे में, पूर्वी क्षेत्र के। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे है कलकत्ता पोर्ट। तो कलकत्ता पोर्ट जो है, इसका जो नया नाम रखा गया है वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कलकत्ता पोर्ट का जो नया नाम रखा गया है वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कलकत्ता पोर्ट का नया नाम रखा गया है। उसके बाद करेंगे कलकत्ता पोर्ट को खिदिरपुर भी कहा जाता है, खिदिरपुर, कलकत्ता पोर्ट को खिदिरपुर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर बता दो डायमंड हार्बर के भी नाम से जाना जाता है। कलकत्ता पोर्ट को डायमंड हार्बर के नाम से, खिदिरपुर के नाम से या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। तो ये कलकत्ता जो बंदरगाह हमारा है, इसका भार को, ये जो है ना, हुगली नदी के पर बनी हुई है। कलकत्ता पोर्ट कहाँ पे बना हुआ है? ये हुगली नदी पे बना हुआ है, हुगली नदी पर। जो है गंगा का जो धारा है, क्या होता है कि एक यहाँ से नीचे चला जाता है और एक बांग्लादेश में गंगा की धारा चली जाती है। तो जो इधर नीचे तरफ मुड़ती है दक्षिण तरफ, उसे हुगली नदी का नाम दिया गया है। तो हुगली नदी पर ही कलकत्ता बंदरगाह बनाया गया है। तो कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह का विकसित किया गया है, जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। तो ये कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो वह है हल्दिया बंदरगाह। ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उड़ीसा में, तो एक है पारादीप। तो पारादीप क्या है? पारादीप उड़ीसा में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में स्थित है। पारादीप जो कि महानदी के मुहाने बनाया गया है, महानदी के मुहाने पर, पारादीप महानदी के मुहाने पर बनाया गया है। ये उड़ीसा का सबसे प्रमुख बंदरगाह कहलाता है। पारादीप महानदी के मुहाने पर बनाया गया है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, एक है गोपालपुर पोर्ट। ये जो गोपालपुर पोर्ट है, ये भी कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में ही स्थित है गोपालपुर पोर्ट। अब हम बात करेंगे अगला, यहाँ पे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद करेंगे आगे, हम देखेंगे यहाँ पर काकीनाडा। ऐसे काकीनाडा तो जूट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए काकीनाडा प्रसिद्ध है। हल्का सा दिमाग बनाए रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। काकीनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जूट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद करेंगे यहाँ पर एक और है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो है,
यहाँ से मछली का ज्यादातर निर्यात होता है। तो ये भी कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिमाग में बनाए रखिएगा कि काकीनाडा जूट के लिए प्रसिद्ध है, मछलीपट्टनम जो कि नाम से ही वाकिफ है कि मछली, यहाँ से मछलियों का निर्यात ज्यादातर होता है। उसके बाद कहाँ पर ये स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पर एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का जो नया नाम रखा गया है वो है कामराजार पोर्ट। ये एन्नौर बंदरगाह का नया नाम रखा गया है कामराजार पोर्ट। एन्नौर बंदरगाह ये प्रथम कंप्यूटराइज एन्नौर बंदरगाह प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। ये कंप्यूटराइज मतलब कि पहली बार इस बंदरगाह पर कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रण किया गया है, प्रथम बार कंप्यूटर द्वारा नियंत्रण किया गया है। यह एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा विकसित किया गया था। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये एन्नौर बंदरगाह विकसित किया गया था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह है मनीला। क्या है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। तो इसका जो मुख्यालय है मनीला है। यह एन्नौर बंदरगाह विकसित किया गया है इस एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह, यहाँ पर सबसे ज्यादा 22 जलयान एक साथ खड़े हो सकते हैं। 22 जलयान चेन्नई बंदरगाह के ऊपर एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो यह चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर एक साथ 22 जलयान खड़े हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से अभ्रक, व तांबा का क्या होता है, निर्यात होता है। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर एक साथ 22 जलयान खड़े हो सकते हैं, 22 पोत खड़े हो सकते हैं। और यहाँ से अभ्रक व तांबा का निर्यात होता है। अब हम बात करेंगे इसके नीचे एक है नागापट्टनम। हल्का सा दिमाग में बनाए रखिएगा कि नागापट्टनम ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है, तो दिमाग में बनाए रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक है तूतीकोरिन बंदरगाह का जो नया नाम रखा गया है वह है चितंबरनार पोर्ट। सॉरी, यहाँ पर है चिदम्बरम नार पोर्ट। यह तूतीकोरिन का नया नाम रखा गया है।